जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ वो निधि आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज जो मैं शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो गुरु जी की कृपा और उनकी ब्लेसिंग से है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने असीम कृपा मुझ पर बरसी कि मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, मेरी लाइफ में सबसे बड़ी जो दुख, समस्या और परेशानी की घड़ी थी वो गुरुजी से जुड़ने से पहले थी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने हर परेशानी, हर विपदाओं से मुझे मुक्त किया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी तब मैं जीवन में बहुत दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी। और दुखी रहने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो मेरी फैमिली थी, जिन्होंने मुझे एक ऐसे दलदल में, एक ऐसे गहरे दलदल में गिरा जहाँ से दूर दूर तक निकलने का कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। साथ संगत जी, मेरी शादी मेरी फैमिली ने 2012 में करवाई थी और मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ कराई गई थी जो ऑलरेडी पहले से डिवोर्स ले चुका था। उसके पास 2 बच्चे भी थे और मेरी फैमिली ने मेरी शादी इस कारणवश कराई थी कि उसके लड़के की गवर्नमेंट जॉब थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा के कान भर भर के एक ऐसे इंसान से शादी कराई जो जुआरी भी था, शराबी भी था, भले ही उसकी सरकारी नौकरी थी और बाहर उसके अवैध संबंध भी थे। 2012 में मेरी जब शादी कराई गई तो ऐसे टाइम पीरियड में मैं इतना दुखी और इतना परेशान हो चुका था कि मुझे दूर दूर तक, कहीं कहीं तक भी कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था, कहीं से कहीं तक भी। और मजबूरन कारणवश मुझे वो शादी करनी पड़ी। शादी करके संगत जी जब मैं आई तो मैंने देखा कि 2 बच्चे भी हैं। एक बेटा 12 साल का है, एक बेटी 16 साल की है। संगत जी, आप समझ सकते हैं उस समय मेरे जी पे इतनी ज़ोर पड़ा, बहुत ज़ोर पड़ा कि मैं इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ हूँ, कैसे मैं ये सारी चीज़ें संभालूँगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं, बाहर संबंध हैं। ये सब चीज़ें मुझे शादी के बाद पता चली, और शादी के 3 या 4 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद संगत जी, जब ये सारी चीज़ें एक एक करके मेरे सामने आई तो आप विश्वास नहीं करोगे साथ संगत जी कि उस टाइम मुझ पे क्या बीत रही थी। उस टाइम मुझे बस यही बार बार फील हो रहा था कि मेरा आखिर ऐसा
क्या कसूर है जो कि मेरी शादी इस आदमी से कराई गई। संगत जी खर्चे के नाम पे 5 रुपए नहीं देता था और इतना मारता था ना, इतना मारता था कि संगत जी इस आदमी ने मेरा आधा सर फाड़ रखा था। मेरे सर पे इतने डंडे मारे थे। और संगत जी वो जो सौतेली माँ थी उसने संगत जी शादी कराने के मेरे पैसे लिए थे। ये बात संगत जी मेरे पति ने मुझे मारते हुए की थी कि तुझे तो तेरी माँ ने बेच दिया है। पूरे 4 लाख रुपए लिए हैं मुझसे। और संगत जी बस मेरे उस समय पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मेरा खुद का सगा बाप संगत जी मुझे नहीं पूछता था। मैं अपनी माँ की एक ही बेटी थी और मेरी माँ संगत जी एक्सीडेंट के दौरान चल बसी थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। और दूसरी शादी से मेरे पिताजी को 2 बेटे हैं, वो भी मुझे नहीं पूछते थे। बस दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने सरकारी नौकरी वाले से इसकी शादी की है, लेकिन ये दुनिया को नहीं बताया कि किस तरीके का आदमी है, क्या स्वभाव है, क्या नहीं है। संगत जी मेरा आधा सर फाड़ दिया था। कम से कम संगत जी 21 टाँके मेरे सर में आए थे, 21 टाँके। और आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी ब्लडिंग मेरे सर से हुई थी ना कि संगत जी मैं पागल हो गई थी। मेरे दिमाग ने संगत जी काम करना बंद कर दिया था। और संगत जी डॉक्टर्स का कहना था कि ये अब चले या ना चले, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि संगत जी सर पे जो डंडा मारा था वो अंदर तक घाव दे गया था। मेरी हालत संगत जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और मुझे अस्पताल से लाने के बाद इसने संगत जी मेरे साथ बहुत दुष्कर्म किए, बहुत दुष्कर्म। और मैं संगत जी वो घर छोड़ के भाग गई। मैं आपको बताऊं, उस घर को मैंने छोड़ दिया। संगत जी उस घर को छोड़ने के बाद मैं अपने घर गई। वहाँ मेरे संगत जी पिताजी ने मुझे रखा नहीं, मना कर दिया। उसके बाद संगत जी मैं इधर उधर भटकी, बहुत दुख मैंने झेला है अपने जीवन में। मैं 2014 में उस घर से भाग गई थी संगत जी। और संगत जी यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं था, दिल्ली में कोई भी नहीं। मेरे माता पिता का जो घर है वो संगत जी आपने भजनपुरा सुना होगा, वहाँ पे है। और प्रताप नगर मेरी ससुराल थी। उसके बाद संगत जी मैं बहुत दुखी परेशान, मैं आपको बता नहीं सकती। दिन तो मेरा कट जाए, रात मैं कहाँ काटूँ। रात मैंने रेलवे स्टेशनों पे काटी है। पर कहते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं आपका इंतज़ाम, आपकी कहीं ना कहीं व्यवस्था करके ही रखता है। ऐसे में संगत जी मेरी व्यवस्था एक औरत ने करी जो गुरु परिवार की संगत है, जिनका नाम गीता है। वो गुरु जी की संगत है। और जब मैं बहुत दुखी परेशान रो रही थी, तब संगत जी वो मेरे ही बेंच पे बैठी थी जहाँ मैं रेलवे स्टेशन पे बैठी थी, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं रो क्यों रही हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी चीज़ें बताई। मैंने 12वीं कर रखी है संगत जी। जब उन्हें पता चला कि तुम पढ़ी लिखी भी हो, मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे सर में 8 टाँके लगे हुए थे। देखा उन्होंने संगत जी मुझे कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलोगी। संगत जी मैं डर डर के पहले तो मना करने लगी, बोली तुम रेलवे स्टेशन पे बैठोगी ना तो यहाँ लोग तुम्हें जो है ना खा जाएंगे, गलत नज़र से देखेंगे, कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा। तुम जो है मेरे साथ मेरे घर चलो। विश्वास करके संगत जी वो मुझे अपने घर लेके गई। मैं उनके घर गई। उनका घर संगत जी रोहिणी में है और वो गुरु जी की बहुत संगत है बड़ी, और उनके यहाँ गुरु जी की गद्दी भी लगी हुई है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम मेरे घर में रहो। और उनके घर में संगत जी उनकी फैमिली भी थी। तब उनके हस्बैंड ने पूछा, तब उन्होंने बताया मेरे बारे में सब कुछ। तो संगत जी उन्होंने मुझे एक रूम दिया, बोला तुम यहाँ रहो और ये गुरुजी का रूम है, इसकी सफाइयाँ क्या करना, अपना यहाँ रहना, बच्चों की देखभाल करना। संगत जी
आप विश्वास नहीं मानोगे, आज भी मैं वहीं हूँ और उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा है। और ये कह लीजिए कि गुरुजी का बुलावा मेरे लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन संगत जी, दुख यहाँ भी कम नहीं हुए, यहाँ भी दुख ने कम होने का नाम नहीं लिया। ये दुख और ज़्यादा मेरे जीवन में बढ़ गए। ये दुख जीवन में संगत जी मेरे लिए इसलिए बढ़ गए कि मेरे पति ने सारे अखबार में सब जगह ये खबर फैलवा दी कि मेरी बीवी मुझ पे मार के हमला करके चोरी करके भागी है। संगत जी, उसके बाद मैं और ज़्यादा दुखी परेशान हुई जब मेरे को ये खबर गीता आंटी ने दी। उसके बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, रोहिणी ज़्यादा दूर नहीं था और उन्हें पता चल गया कि मैं रोहिणी में रह रही हूँ। क्योंकि संगत जी, उसने मेरी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई थी, इसमें गीता आंटी और उनकी फैमिली फंस सकती थी, तो मुझे थाने में जाना ही पड़ा। मेरे पति ने कहा कि जी मैं तो रखना चाहता हूँ, ये पता नहीं किसके घर रह रही है, कौन है क्या। बहुत संगत जी हुआ, बहुत कुछ हुआ। पुलिस वालों ने कहा जब तुम्हारा पति तो मेरा, मैंने कहा मैं नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। संगत जी, उसके बाद मेरे गुरुजी महाराज ने जो मेरे लिए किया उसे संगत जी मैं बयां शब्दों में कर पा रही हूँ, लेकिन जो महसूस मैंने किया वो मैं ही जानती हूँ। उसके बाद संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने उस आदमी को सबक सिखाने के लिए संगत जी उसको भी वही दर्द दिए जो दर्द उसने मुझे दिए थे। संगत जी, उसका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसको बहुत गंभीर चोटें आई और आज भी संगत जी वो अपाहिजों की तरह जीवन जी रहा है। और संगत जी, आज मैं गुरुजी के चरणों में हूँ, गुरुजी की भक्ति में हूँ और गीता आंटी के घर में ही हूँ। संगत जी, उस आदमी को गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि वो कहीं जाने लायक ही नहीं रहा। वो बेड पे ही पड़ा है, बिल्कुल अपाहिज। आज उसकी कोई करने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो कहते हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, और शायद इसने ऐसा किया तो इसको ऐसा ही मिला। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि अगर गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं तो उनकी ये कृपा है, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ये उनकी मेहर है कि आज वो हमें इतना संभाले हुए हैं। मैं गुरुजी की गद्दी साफ़ करती हूँ, गुरुजी का सिंहासन लगाती हूँ, गुरुजी के दरबार की सफाई करती हूँ। रोहिणी में संगत जी, आपने देखा होगा गुरुजी महाराज का दरबार। और गुरुजी से मेरे को ऐसा लगाव हो गया संगत जी कि अब कोई दर्द नहीं लगता। मैं संगत जी यही सोचती हूँ कि शायद इस दर्द को मिलने के बाद मुझे गुरुजी मिले हैं। और गीता आंटी, वो संगत जी, उनसे मेरा कोई पिछले जन्मों का रिश्ता है, जो मुझे इतना संभालती हैं, इतना ध्यान देती हैं, जैसे एक माँ अपनी बेटी को देखती है, संभालती है, उसका ध्यान देती है। तो मैं बहुत 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 उनका शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। आज मेरे जीवन में जो भी खुशहाली है वो गीता आंटी की वजह से है। मेरे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन गीता आंटी के बच्चे मुझे मासी कहते हैं और इस तरीके से ध्यान रखते हैं जैसे अपनी माँ का रखते हैं। संगत जी, उस आदमी ने मेरे साथ इतना दुष्ट व्यवहार किया है ना कि जिसको बताना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई भी इस दर्द को झेल लेना तो संगत जी ना पाए। जो दर्द, जो परेशानी मैंने झेली है, जी है, देखी है, वो सब मैं ही जानती हूँ। और कभी किसी माँ के सिर पे से बच्चों का साया ना हटे और किसी बच्चों के सिर से किसी माँ का साया ना हटे, क्योंकि संगत जी दोनों ही अवस्था में ऐसी बुरी हालत होती है। भले ही संगत जी
जिससे मेरी शादी हुई, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उनकी भी उसने बहुत बेकदरी कर रखी है। उस आदमी की नज़र तो संगत जी अपनी ही बेटी पे गलत है। बस मैं तो भगवान से, गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उस बच्ची और उस बेटे की रक्षा करना उस हैवान इंसान से। अब तो खैर संगत जी लायक ही वो किसी नहीं रहा कि वो किसी को कोई हानि पहुंचा सके, लेकिन उसके कर्मों का दंड उसे यही मिला। ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना। संगत जी कहना तो बहुत कुछ है मेरे को इस जीवन में, लेकिन मेरे को शब्द ये नहीं समझ आता कि मैं कहाँ से अपने जीवन की शैली बताऊं। क्योंकि संगत जी मुझे इतने बुरे बुरे लोग मिले हैं, बहुत बुरे बुरे। जब मैं 10 साल की थी तो माँ चली गई। 10 साल के बाद संगत जी सौतेली माँ ने इतना अत्याचार मेरे पे किया, इतना अत्याचार कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अत्याचार किया। और पिताजी वो तो संगत जी सौतेली माँ में ऐसे गुम हो गए जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। उसके बाद संगत जी जैसे तैसे पढ़ाई करी। पहले मैं प्राइवेट में पढ़ती थी, फिर मुझे सरकारी में डाल दिया गया। जैसे तैसे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सोचा जीवन में कुछ करूं, तो संगत जी वैसी शादी कर दी ऐसे आदमी से। शादी खैर क्या कर दी संगत जी, बेच दिया 4 लाख रुपए में। इस चीज़ का बाद में पता चला। और संगत जी झूठ ये बोला गया कि लड़के की सरकारी नौकरी है, खुश रहेगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पूरे जीवन भर राज करेगी, ऐसी ऐसी बातें कर कर के। जबकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, 12वीं के बाद मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, वहीं मेरे भविष्य का एंड कर दिया गया। संगत जी आप समझ सकते हो कि मेरे जीवन की शैली को इन लोगों ने इस कदर ख़त्म कर दिया, इस कदर रोक दिया कि मैं कहीं की नहीं रही। और उसके बाद संगत जी मेरी माँ ने 4 लाख में तो मुझे बेचा ही बेचा। इसके अलावा संगत जी मेरे पिताजी ने भी इसमें उनका साथ दिया। संगत जी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी अपनी फैमिली से कि मेरे को शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, मेरे को लिखना है। लेकिन संगत जी जब अपने ही लोग दुश्मन बन के घर में बैठे हों, तब संगत जी आपका कोई भला कर ही नहीं सकता। क्योंकि अपने लोग ही आपके इतने बड़े दुश्मन होते हैं कि वो कभी आपकी परिस्थितियों से आपको बाहर ही नहीं निकलने दे सकते। वो हमेशा आपका इस कदर बुरा चाहते हैं कि आप कहीं के ना रहो। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ। मेरी परिस्थितियों में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, हर इंसान ने मेरा बुरा ही चाहा। बस कहते हैं ना संगत जी, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, कभी ना कभी तो रास्ते वो खोलता ही है। और ऐसा रास्ता ईश्वर ने मेरे लिए खोला जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जो इन सभी दुख और दर्दों के बाद मुझे गुरुजी मिले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, तहे दिल से शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल शुक्राना। और हमेशा गुरुजी यही मेरी आपसे विनती है कि सदैव आप अपने चरणों से जोड़े रखना, अपनी शरण से लगाए रखना, अपनी कृपा बरसाए रखना, यही मेरी आपसे विनती है। और हमेशा हमेशा मेरे जैसे इंसानों का भी साथ देना गुरुजी। कभी किसी के जीवन में कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए,